गुड मॉर्निंग दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। कहते हैं कि आपको आपकी सीमा का जानना अति अनिवार्य है। ये आप प्रोफेशनल लाइफ देखिए चाहे पर्सनल लाइफ देखिए, आपको अगर आपकी लिमिट का ध्यान नहीं है, अगर आपको अपनी सीमाएं नहीं पता कि आपको कहां तक झुकना है और कहां तक आपको किसी की सहन करनी है, अगर आपको ये लिमिट नहीं पता तो आप यकीन मानिए आप या तो आने वाले 3 या 4 महीने में आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर डिप्रेशन में नहीं गए तो कोई ना कोई एक कठोर कदम अपने आप ही आप उठा लेंगे। आप इस चीज को मान के चलिए, ये कई बार लोगों के साथ होता है। क्योंकि दिक्कत क्या है, जब आप कहीं पे भी काम करते हैं, स्पेशली मैं गवर्नमेंट फील्ड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी आप काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये होता है अगर कोई एक आदमी काम करने वाला होता है तो सभी लोग उसी पे लगते चले जाते हैं कि भाई ये काम तू और निपटा दे, ये काम और तू निपटा दे। समझ रहे हैं? तो इसका समाधान क्या है? आपको अपनी एक लिमिट सेट करिए, कोई और उस लिमिट के परे कोई भी आ जाए, इवन और चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड आ जाए, चाहे आपका बॉस आ जाए, चाहे आपका कलीग आ जाए, आप मना कर दो। नो, सबसे पहले आपको नो बोलना सीखो। नो बोलना आपके लिए इतना फायदेमंद है, आपका इससे पूरा फ्यूचर बढ़ता है और आप अपनी फैमिली में पूरा समय दे पाते हैं। समझ रहे हैं? एक आदमी को एक बार बुरा लगेगा, अगले दिन फिर नो बोलो, 2 बार बुरा लगेगा, 3 बार बोलो तो बुरा लगेगा, लगातार 21 दिन लगातार आप मना करोगे तो आदमी अपने आप ही बोलना आपसे छोड़ देगा। तो सबसे पहले अपने अंदर नो बोलने की हैबिट डालिए और डिप्रेशन में मत आइए। मेन चीज है, अगर आप डिप्रेशन में चले गए और आप किसी से कुछ नहीं बोल पा रहे तो आप समझिए आप अबाउट टू एंड है। समझ रहे हैं? और नए साल से ये रेजोल्यूशन लीजिए, अपनी एक लिमिट सेट करिए कि मेरे को इतने ड्यूरेशन में काम करना है और इस ड्यूरेशन में मैं सबके लिए अवेलेबल रहूंगा। किसी को जो काम भी कराना हो मेरे से इस टाइम ड्यूरेशन में करा ले, उसके बाद मैं इस टाइम ड्यूरेशन के बाद अवेलेबल नहीं रहूंगा। ये अपनी एक लिमिट आप सेट रखिए। अगर आप इस लिमिट को सेट नहीं कर पा रहे तो यकीन मानिए आप बहुत तगड़े ट्रॉमा में फंसने वाले हैं बहुत जल्दी। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। हमारा पहला करंट अफेयर कह रहा है कि डाक परंपरा बंद करने वाला पहला देश बना है डेनमार्क। डेनमार्क में जो ये आजकल इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट में आप लगातार क्या नाम है, ईमेल भेजते हैं, एसएमएस भेजते हैं, आजकल ये चीजें ज्यादा चल रही हैं। तो डेनमार्क ने में तकरीबन 1600 के आसपास उनके यहाँ पोस्ट ऑफिस का कल्चर आ गया था, डाकघर का। उसे डेनमार्क ने लगभग 400 साल बाद उनके जो सरकारी पोस्ट ऑफिस है उसने अपनी सेवाएं बंद करने का फैसला ले लिया है। क्योंकि उसका कहना है कि 90% गिरावट आ गई है उनके डाक खानों में लेटर भेजने के मैटर में। इस वजह से उन्होंने उसे बंद कर दिया और केवल जो निजी कुरियर कंपनी है वो रहेंगी वहां, निजी कुरियर कंपनी वहां एक्टिव रहेंगी। और जो उनकी जो सरकारी डाक वाला सिस्टम है वो उनके यहाँ हमेशा वो उनके यहाँ बंद हो जाएगा। बल्कि आज हो गया होगा, 31 तारीख से उन्होंने बंद करने को कह दी थी। ठीक है? और डेनमार्क से एक चीज और पकड़िएगा, डेनमार्क से क्या, डेनमार्क की राजधानी क्या है आपकी? कोपनहेगन। ठीक है? आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक? और दूसरी एक चीज और है कि डाक परंपरा अगर हम देखें तो डाक परंपरा, मैंने हिस्ट्री में आपको पढ़ा रखा है कि डाक परंपरा इंडिया में कहां से आई थी। सबसे पहले यह आई थी वॉरेन हेस्टिंग्स से। ठीक है? लेकिन इसे इसे जो भारत में डाक परंपरा का जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है लॉर्ड डलहौजी। ये आप याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है? आप इन चीजों को याद रखिए। अगर आप ये चीज याद नहीं कर पा रहे तो ये चीज बहुत, मतलब इस टाइप के जो मिनी मिनी सवाल होते हैं ना, डाक परंपरा, ये आराम से पूछ लिए जाते हैं कई एग्जाम्स में। मतलब ऐसे घुमा फिरा के पूछेगा, आप सोचोगे अरे मेरे को तो याद था,
और मेन चीज होती है इन एग्जाम्स में ट्रिक देखी जाती है, बस आपका केवल कॉन्फिडेंस लेवल चेक करा जाता है, और कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका शुरू के 5-7 सेकंड में दिख गया तो दिख गया, फिर कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक कह रहा है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट रखने के अधिकार को फंडामेंटल राइट माना है। ठीक, एक केस हुआ था अभी सुप्रीम कोर्ट में, एक केस आया था, उसका नाम था महेश अग्रवाल बनाम सीबीआई। महेश अग्रवाल बनाम सीबीआई। इसमें महेश अग्रवाल बनाम सीबीआई, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि आप किसी के पासपोर्ट को रिन्यू इस आधार पर नहीं कर सकते, इस पासपोर्ट रिन्यू करने को इस आधार पर नहीं रोक सकते कि उसके खिलाफ केस चल रहे हैं। उनका कहना है पासपोर्ट रिन्यू कराना और यात्रा करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पासपोर्ट रिन्यू कराना एवं यात्रा करना, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो उनका कहना यह है सुप्रीम कोर्ट का कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो आप किसी के पासपोर्ट रिन्यू करने को इस आधार पर नहीं रोक सकते कि उसके ऊपर केस चल रहा है। इस वजह से उन्होंने इसमें फैसला लिया है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये भी एक फंडामेंटल राइट है, पासपोर्ट रखने का अधिकार भी। एक ऐसे सेम टू सेम इससे मिलता जुलता एक केस था मेनका गांधी बनाम सरकार का। मेनका गांधी को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी थी, तो मेनका गांधी ने भी कोर्ट में केस डाला था, और काफी चर्चित केस है मेनका गांधी का। मेनका गांधी बनाम वर्सेस स्टेट में ये फैसला दिया कि विदेश जाने का अधिकार भी आपका फंडामेंटल राइट है। ये एग्जाम में ये इस टाइप के सवाल, मेनका गांधी केस, अब तो ये महेश अग्रवाल बनाम सीबीआई केस, ये जनरली एग्जाम्स में आ जाते हैं। और ये आर्टिकल, और दूसरी चीज ये पकड़ रहा है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 21 है आपका निजता का अधिकार। अगर आपको याद हो आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, दैहिक एवं प्राण दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आपने ये याद रखना है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये कह रहे हैं बट्टा द्रवाथान पुनर्विकास परियोजना, ये असम में स्टार्ट हुई है। बट्टा द्रवाथान पुनर्विकास परियोजना। सबसे पहले ये देखते हैं ये बट्टा द्रवा कौन थे, क्या चीज है बट्टा द्रवाथान, क्या चीज है। ये असम में एक जगह है जहां पे एक श्री शंकर देव का जन्म स्थान है। ये संत श्री शंकर देव जी का जन्म स्थान है, और ये क्या थे? ये वैष्णव धर्म के थे। और ये वाला सवाल बेटा एग्जाम में कई बार टिपिकली पूछा गया है कि शंकर देव का, वो टिक मार्क में आया है, वो लिंक वाले क्वेश्चंस में आया है कि शंकर देव इनमें से किस धर्म से रिलेटेड थे। तो आपको, और उसमें वैष्णव धर्म भी था और शैव धर्म भी था, और लोगों ने पेल के उस पर मारा शैव धर्म पे। लेकिन ये शंकर देव जो थे, जिनका जन्म ये बट्टा द्रवाथान असम में हुआ है, वैष्णव धर्म से रिलेटेड थे। और ये अप्रोक्सीमेट ये बात है 15वीं सदी की, 15वीं शताब्दी में ये संत हुए थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे एक पुनर्विकास परियोजना की स्टार्टिंग करी है अमित शाह ने।
आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ठीक है, तकरीबन 227 करोड़ की पुनर्विकास परियोजना है। आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक कह रहा है कि यूके ने युवाओं के लिए 1 साल का पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना शुरुआत की। आपने सुना हो जब इंडिया में एक योजना आई थी अग्निपथ, जिसमें 18 साल के युवाओं को मिलिट्री में भर्ती कराया जा रहा था 5 साल के लिए, जिन्हें अग्निवीर नाम दिया गया था। उस टाइप से ही रिलेटेड फ्रांस ने अपने यहाँ स्कीम लेके आए थे अपने यहाँ के युवाओं के लिए। सेम ऐसी ही यूके भी अपने यहाँ के युवाओं के लिए गैप ईयर योजना लेके आया है, जिसमें लोगों को 1 साल का पेमेंट भी मिलेगा और उनकी सेवाओं को कंटिन्यू करा जाएगा और उन्हें आगे जो भी उनके मतलब जो भी वैकेंसी वगैरह निकलेगी उन्हें उनमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेम एकदम अग्निवीर, जैसे हमारे अग्निवीर योजना ऐसी वहां। लेकिन एक गवर्नमेंट है इजराइल सरकार में ये कंपलसरी है, जो भी वहां पे जितना भी 17-18 साल के जो भी बच्चे हो, चाहे आइदर फीमेल और मेल, सबको सैन्य सर्विस करनी अनिवार्य है, ठीक है। बस ये याद आपने रखना है, ठीक। अब चलते अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक कह रहा है कि चाइना की मैगलेव ट्रेन ने 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये चाइना में ये ट्रेन है आपकी मैगलेव ट्रेन। आपने कभी देखा होगा ये एक 2 सेकंड में ही इस ट्रेन ने 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ ली थी। आपने कभी देखा होगा कि दरअसल आप कभी बचपन में खेले हो छोटे वो चुंबकों से, तो 2 चुंबक होती हैं ये, जैसे सपोज दैट एन एस। अगर जैसे ये चुंबक इधर रखी है, अगर हम यहां पर इस सिरे को, इन दोनों सिरों को आपस में लाएंगे तो ये इस मतलब या तो इसे ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब आपस में मिलेंगी नहीं। और मिलने का क्या वो, और मिलेंगी कब, जब अगर हम एस और एन को अगर हम पास लाएंगे तभी ये दोनों मैग्नेट आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। और अगर हम सेम मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे तो ये रिपल्सिव हो जाएगी, मतलब एक दूसरे को फोर्स से हटा देगी। सेम इसी कंडीशन का यूज करा गया था मैगलेव ट्रेन में, रिपल्सिव फोर्स का। और इससे क्या बनती है संभावना, इससे बनती है कि आपका जो घर्षण है वो जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन जीरो होने की वजह से आपकी जो रफ्तार है वो बढ़ सकती है। उस टेक्निक का यूज यहाँ पे मैगलेव ट्रेन में करा गया है और ये काफी सफल हुई है। 2 सेकंड में इस ट्रेन ने 700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार भी पकड़ ली। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन राशिद अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार का ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नोवाक जोकोविक को मिला है। सबसे पहले ये जो पुरस्कार है बेटा, मोहम्मद बिन राशिद अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये खेलों को प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है कि जिससे कि लोग खेलों की तरफ अपनी रुचि बढ़ाएं और अपने जीवन को एक नया व्यापक मुकाम प्रदान करें। और आप एक चीज देखिए कि जब भी आप कहीं पे भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, XYZ जो भी कुछ कर रहे हो, अपने घर का कर रहे हो, ऑफिस का कर रहे हो, या अपनी पर्सनल लाइफ का कुछ भी कर रहे हो, या कहीं पे भी आप कुछ भी कर रहे हो, उस वक्त अपना दिमाग और कान खुला रखिए, ठीक। और ये चीज कब पॉसिबल होती है, अगर आप किसी गेम में हैं तब आपको ये चीज ज्यादा पॉसिबल रहेगी। तो इसका जो ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये 30th क्रम का है,
और ये मिला है नोवाक जोकोविक को। और ये नोवाक जोकोविक क्या है, टेनिस आपके टेनिस स्टार हैं और सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, आपको ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, और मेन बात ये है बच्चों कि आप जिस भी फील्ड में हैं, आप उस वक्त जो काम कर रहे हैं आप उसमें अपनी तल्लीनता लगा दीजिए, और लेकिन अपने टाइम ड्यूरेशन का भी ख्याल रखिए। आप अपनी लिमिट मानिए, क्योंकि अगर आप किसी को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं तो आप किसी ना किसी का टाइम किल कर रहे हैं। आपको ये बात जाननी जरूरी रहती है, हमेशा विचार करिएगा इस चीज का।